ये है हमारे पास दो कैमरा देख सकते हैं, ये है आपका L1 और ये है आपका P1। तो ये देखिए क्लोजली, ये है आपका P1 कैमरा और ये है हमारे पास DJI Zenmuse का L1 वाला कैमरा। ये दोनों कैमरा को हम कैसे लगाते हैं इस ड्रोन में, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम P1 कैमरा का इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो इस बॉक्स में हमें चलिए इस कैमरा को हम निकालते हैं। इसको इस तरह से बॉक्स को ओपन करें। काफ़ी सिक्योर्ड बॉक्स रहता है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। तो ये देखिए, ये है Zenmuse का P1 कैमरा। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका Zenmuse का P1 जो कि हम फोटोग्रामेट्री या फिर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। ये RGB कैमरा है। इस पे इसको हम पहले कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाएंगे आपको। इस पे ऊपर पे ये कैप रहता है, इसको कैप को पहले आपको रिमूव करना रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंस में भी एक कैप लगा हुआ है। इस कैप को भी आपको इस तरह से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डॉट हैं। एक आपको व्हाइट वाला डॉट दिख रहा है, व्हाइट डॉट दिख रहा है, और आप एक को यहाँ पे रेड वाला डॉट दिख रहा है। तो इस तरह से आपको इन दोनों डॉट्स को लेके ही से लगाना रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रोन में भी है, यहाँ पे रेड डॉट आपको एक दिख रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाइट वाला डॉट और रेड वाला डॉट को अलाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको इस तरह से व्हाइट वाला डॉट को इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे कैप लगा रहता है कैमरा में, इसको पहले रिमूव करना होता है। तो इस कैमरा को मैं अच्छे से जेंटली से मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इस कैप को मैं रिमूव करता हूँ। कैप को रिमूव करने के लिए साइड में जो राइट साइड में एक बटन होता है, इसको बटन को आप इस तरह से प्रेस करेंगे और इसे रोटेट करके ये कैप को रिमूव करेंगे। ये देखिए, ये आपका गिम्बल कवर वाला कैप। तो इसको पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये कैप को रिमूव करने के बाद ही आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद फिर जो वाइट वाला डॉट है, ये वाइट वाला डॉट को यहाँ पे अलाइन करेंगे रेड वाला डॉट के साथ। देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पे बटन को दबा के इसको अलाइन करना और इसको रोटेट करके रेड वाला डॉट पे लेके जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड वाला दोनों जो डॉट है, मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे दो रेड डॉट्स हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका जो गिम्बल है इसके साथ लॉक हो गया। अब ये गिम्बल गिरेगा नहीं और ये प्रॉपरली लग गया है। तो ये देख सकते हैं, ये कैमरा हमारा रेडी है। इसी तरह से हम जो Zenmuse का जो L1 सेंसर, जो लाइडार सेंसर है, उसको भी इस तरह से इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम पहले ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बैटरी। ये है इसकी M300 RTK की बैटरी है। ये एक जो बैटरी है, ये आपको 5935 mAh का बैटरी है और इसको हम इस ड्रोन में लगाने के लिए बताएंगे आपको। तो ये दो बैटरी जो है आपको 55 मिनट्स का फ्लाइट टाइम देगा आइडियल कंडीशन पे। ये इसकी स्पेसिफिकेशन में मेंशन है। तो इस तरह से आप इसकी बैटरी की इंस्टॉलेशन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका रिमोट कंट्रोल का। तो ये है DJI M300 RTK का रिमोट कंट्रोल। ये आप देखिए क्लोजली, इसमें साथ इनबिल्ट डिस्प्ले मिलता है आपको और इसके साथ यहाँ पे आपको इनबिल्ट इसकी बैटरी है और इसको इस तरह से इसको होल्ड करने का इसको दिया गया। आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आपको इस तरह से इसको पकड़ना है। ये वाली बैटरी है। इसकी जो एंटीना है, इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। इसको एंटीना को हम इस तरह से निकालेंगे बाहर। तो इस तरह ये इसकी एंटीना है। एंटीना के नीचे आप देख सकते हैं इसकी जो थ्रोटल स्टिक्स है, स्टिक्स जो है यहाँ पे है। आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये स्क्रूज दिए गए हैं। यहाँ पे इसकी जो स्टिक्स लगाई नहीं गई हैं। कि जो स्टिक्स है यहाँ पे बैक साइड में दिया रहता है। तो इस तरह से आपको इसके स्टिक्स को निकालना है। निकाल के आपको इस तरह से स्क्रू करना है। आपको इस तरह से स्क्रू करना है। आपको कोई भी किसी साइड भी आप लगा सकते हैं। ये पहला हमारा स्क्रू हो गया, ये देखिए। और इसके बाद ये है हमारा, हम दूसरा निकालेंगे। ये दूसरा है, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है। इसको हम इस तरह से यहाँ पे अगेंस्ट इसको इस तरह से स्क्रू करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेटअप। अब इसके बाद हमारा जो ड्रोन है वो रेडी है, जिसको हम अभी ऑन करेंगे आपके सामने। इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली
जो पावर वाली बटन है आपको एक बार दबाना है, उसके बाद दूसरे बार जो आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ पे ऊपर एक लाइट ऑन होगा, और जब दूसरे बार हम प्रेस करके रखेंगे तो ये बैटरी इस तरफ से एक तरफ से मूव होगा। आप देख सकते हैं ये पहला मैं किया, आप देख सकते हैं पहला लगा, उसके बाद हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका ये रिमोट कंट्रोल ऑन होगा इस तरह से। तो देख सकते हैं कूलिंग फ़ैन भी इसकी चालू हो गई है। तो थोड़ा सा टाइम हम इसको दें ताकि ये सारा जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो इनिशियलाइज़ हो जाए। तो ये देखिए, तो ये अभी हमारा जो रिमोट कंट्रोलर है वो ऑन हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्रोन पायलट 2 ऐप है, यहाँ पे अब ये रेडी है।